अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। पेट की बढ़ी हुई चर्बी से निजात के लिए आपने एक तरीके आजमाए होंगे, लेकिन 10 में से हम आपको कुछ ऐसे कुदरती तरीके बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपको बहुत अफाका होगा। सब्ज चाय में मौजूद अज़ाए जिस्म की फालतू चर्बी कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये न सिर्फ जिस्म की चर्बी कम करती है बल्कि जिस्म के जहरीले मादे भी निकाल देती है। ओमेगा 3 से भरपूर खाने। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें ओमेगा 3 शामिल हो, इनसे जिस्म में मौजूद मुज़र मादों से निजात मिलती है। अखरोट, मछली और अलसी जैसी ग़िज़ाएं ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं। लहसुन लहसुन का इस्तेमाल जिस्म में शुगर और इंसुलिन की मिकदार को कंट्रोल करता है और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी तवानाई के लिए मुयस्सर होती है और यूं पेट के ज़ायद चर्बी से निजात मुमकिन हो जाती है। पुदीना। एक बर्तन में 1 चम्मच शहद, चंद काली मिर्चें और पुदीना डालकर पानी 5 मिनट तक उबालें और फिर छान कर ये कहवा पी लें। पुदीना मैदे के जुमला अमराज को दुरुस्त करता है, जबकि शहद और काली मिर्च पेट की ज़ायद चर्बी को खत्म करेगी। दालचीनी दालचीनी में भी कुदरत ने जिस्म की इजाफी चर्बी खत्म करने की ताकत रखी है। आध चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर लेकर इसे पानी में डालकर 5 मिनट तक उबालें, फिर इसमें शहद का 1 चम्मच शामिल करके इस महलूल को छान लें। ये कहवा सोने से पहले और नाश्ते से कबल इस्तेमाल करें और हैरान कुन नताइज देखें। तरबूज तरबूज में 82% पानी होता है और इसे खाने से आपका मैदा ठीक होगा और कुछ और खाने की तलब कम होगी। तरबूज विटामिन सी से भरपूर होता है और अगर आप डाइट करने का इरादा रखते हैं तो इससे अच्छी ग़िज़ा और कोई नहीं। सेब। इस फल में ये खासियत मौजूद है कि ये आपके मैदे को भरा हुआ महसूस करवाता है, जबकि इसमें मौजूद पोटाशियम और दीगर विटामिन आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। अगर आप अपने पेट की इजाफी चर्बी खत्म करना चाहते हैं तो नाश्ते में एक सेब जरूर खाएं। केला। सेब की तरह केले में भी पोटाशियम और विटामिन पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से आप फास्ट फूड की आदत से भी छुटकारा पा सकते हैं और इजाफी चर्बी से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।